हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं ज्वाइनिंग लेटर के बारे में कि किस किस पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, किस किस स्टेट का आ गया है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या क्या आपको चीज़ें लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर तक। सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ये उत्तर प्रदेश का है और सीआरपीएफ का है। ये अमेठी ट्रेनिंग सेंटर के लिए है कि मतलब वहाँ पे कैंडिडेट को रिपोर्टिंग करनी है और ये जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है अब्दुल करीम और ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो उनका ये ज्वाइनिंग लेटर है। तो अब जैसे जैसे समय नज़दीक हो रहा, कब कैंडिडेट की एक बार फिर चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं कि सीआरपीएफ का आना शुरू हो गया तो एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल या सीआईएसएफ इन सब का कब से आना शुरू हो जाएगा या फिर क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्त, आप लोग परेशान ना रहें, सबका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब जब आना शुरू हो गया तो धीरे धीरे सबका आ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत पहले आपको बताया था कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स पे ज्वाइनिंग लेटर जो आ रहा है, ट्रेनिंग सेंटर देख रहे हैं कि वहाँ पे खाली है, ट्रेनिंग हो सकती है, इतने कैंडिडेट की नहीं। तो उस हिसाब से सबको बुला रहे हैं कि कितने कैंडिडेट की ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग सेंटर पे हो जाएगी, तो उतने कैंडिडेट को बुला रहे हैं। बाकी जो भी दूसरे पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं तो वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर का भी ऐसे ही हो रहा है। तो वहाँ पे देखेंगे कि यदि पूरा खाली रहेगा तब जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे होंगे, और सभी कैंडिडेट को एक ही जगह पे ट्रेनिंग होगा नहीं, सबका अलग डिपार्टमेंट में है तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट से उनका ट्रेनिंग होगा। तो अलग अलग डेट में आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है। तो आप लोग परेशान ना रहें और फरवरी मार्च तक तो सभी लोगों को मिल ही जाएगा। फरवरी लास्ट तक या मार्च सेकेंड या फर्स्ट या सेकेंड वीक तक सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो। तो आप लोग परेशान ना रहें दोस्तों। इसमें वहाँ से आया हुआ है, पूरा फुल डिटेल यहाँ पे है और इंस्ट्रक्शन भी इसमें मेंशन है कि मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसका आप जहाँ से भी वेरीफाई करवाए हैं वहाँ से एक बार डिपार्टमेंट भी वेरीफाई करवाएगा। नहीं, जब वेरिफिकेशन में यदि कुछ भी गलत पा जाता है तो डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार होता है कि आपको बिना नोटिस दिए या बिना कारण बताए तुरंत टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। इस इंस्ट्रक्शन में है क्या, मान लीजिए कि आप अपना सारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, उसके बाद आपका एक बैंक पासबुक होना चाहिए जो आपके नाम से हो और स्टेट बैंक में खाता होगा तो काफ़ी बेहतर होगा। और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो कम से कम जब तक आपको किट नहीं मिल जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे किट नहीं मिल जाता है, तब तक आपको अपने जेब से ही खर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए कम से कम 8-10 हज़ार रुपये तो आप आराम से 10 हज़ार, इसमें मेंशन है कि 10 हज़ार रुपये आप लेके वहाँ पे जाएंगे कि जब तक आपको ट्रेनिंग किट नहीं मिल जाती, वहाँ से किट नहीं प्रोवाइड हो जाता है, तब तक आप अपना खर्चा वहाँ पे कर सकें, अपने खाने पीने की सामग्री ले सकें। इसके अलावा कुछ कपड़े वगैरह, शूज़ वगैरह जो भी हैं आप लेके वहाँ पे जाएंगे। बहुत अधिक कपड़े या शूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक पेयर आप ले लेंगे तो पैंट शर्ट या जो भी नॉर्मली आप जो पहनते हैं ले लेंगे। अंडरवियर बनियान तो बेहतर होगा कि 2-3 आप ले लेंगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें जल्दी डैमेज भी हो जाता है। तो इसको बढ़िया होगा कि आप 2-3 सेट ले लीजिएगा अंडरवियर का या बनियान का, तो ये बढ़िया रहेगा। उसके बाद कपड़ा जो भी होगा आप बहुत अधिक कपड़ा नहीं लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रेश कपड़ा बढ़िया सिलवा लीजिएगा प्रोफेशनल, यदि कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो उस दौरान पहनने के लिए। बाकी आपका ट्रेनिंग में या ड्यूटी में तो आपको वर्दी ही पहननी रहती है। तो आप सभी लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सब तैयार कर लेंगे। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ मिलेगा, तो आप उसको लेके जाएंगे आपके तहसील पे, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ये सभी इंस्ट्रक्शन जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आप इसको तो पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो सीआरपीएफ के नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट हैं, तो उनसे आग्रह है मेरा कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यदि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है किसी भी स्टेट से, किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उस पर भेजने की कृपा ज़रूर करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके सारी चीज़ों के बारे में।
और ज्वाइनिंग टाइम में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, मतलब मेरे पास तो कम से कम 5-7 कैंडिडेट का ऐसा आ गया कि फ्रैक्चर है या टूट गया है, इस तरीके से अभी राड पड़ा है या प्लेट लगा है या बैंडेज है। तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट मैसेज किए, फ़ोन भी किए कि सर क्या होगा। तो आपको यूँ जान लीजिए कि ट्रेनिंग में यदि फ्रैक्चर है पैर वगैरह में तो चलने फिरने में तो दिक्कत होगा, तो ट्रेनिंग में भी आपको दिक्कत होगा। लेकिन एक बार आप वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे ज़रूर विजिट करें। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आपका जो डेट मेंशन है कि कब आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो वहाँ आप ज़रूर रिपोर्ट करें और वहाँ पे वो सलूशन इसका दे सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चूँकि यहाँ पे मेंशन है कि आप ट्रेनिंग करने योग्य नहीं होंगे या मतलब किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे तब भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। और बाकी ट्रेनिंग के दौरान डॉक्यूमेंट में यदि कोई फॉल्ट मिलता है या कोई चीज़ ऐसा भी है जो इन्फॉर्मेशन आप छुपाए हों और बाद में पता चलता है कि आपके पास ये है, या आप किसी भी कोई भी मान लीजिए आपके ऊपर आपराधिक केस हो और आपराधिक केस आप वहाँ पे छुपा दिए कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मैं कभी सजा याफ्ता नहीं हूँ, और बाद में पता चलता है कि आपके ऊपर गंभीर आरोप भी है और सजा याफ्ता भी हैं, फिर भी आप उसको छुपाएं हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको वहाँ पे इसलिए सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, तो वहाँ पे आप भरते हैं। जैसे मेडिकल के समय भी आप भरे होंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन करना रहता है। यदि नहीं किए होंगे और बाद में फिर दिक्कत हो सकता है यदि बाद में पता चलता है। तो दोस्तों आपको जो भी जानकारी चाहिए इसके अलावा जो मैं वीडियो में बता दिया, इसके अलावा भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ से मुझे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके आप मुझसे अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक कमेंट सेक्शन में जितना भी कमेंट आया रहता है और जितना भी व्हाट्सएप में मैसेज आया रहता है, मैं सभी लोगों को एक उचित सलाह देता हूँ, उचित मार्गदर्शन कर देता हूँ, जिससे कैंडिडेट संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपके अंदर भी कोई डाउट हो इस तरीके का तो आप उसको ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। और आप परेशान ना रहेंगे, क्योंकि जब एक ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया तो धीरे धीरे मान लीजिए सभी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और सीआरपीएफ का आपको पता ही है, इसका ट्रेनिंग शेड्यूल भी सबसे पहले आया था कि यहाँ अप्रैल में 24 अप्रैल से लगभग था। अब वो क्लियर नहीं है, बाद में अपडेट भी कर सकते हैं कि मतलब नहीं अब नहीं होगा, क्योंकि जैसे रिजल्ट आया था 20 को कहे थे लेकिन आया था 21 को। तो इस तरीके से उनके ऊपर है, तो यदि राइट होता है उनके पास कि वो कभी भी बदलाव कर सकते हैं। तो वहाँ पे अब जो भी होगा सब क्लियर होता चला जाएगा। आपके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन होगा कि आपको कब रिपोर्ट करनी है ट्रेनिंग सेंटर पे और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। धन्यवाद।